चांदी और जेवरात लूट लिए थे। विरोध करने पर बदमाशों ने पत्नी पर चाकुओं से एक के बाद एक कई बार भी किए थे। हल्की फुल्की चोटें पति को भी लगी थी, लेकिन पत्नी की हालत ज्यादा नाजुक थी। लिहाजा उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां पहुंचने से पहले ही बेचारी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। ये वो कहानी है जो 20 जुलाई से आज तक कई बार पुलिस को ये पति सुना चुका है। कई बार अपने साथ हुई लूट की वारदात और पत्नी पर किए गए बदमाशों के हमले के बारे में ऐसी ही कुछ कहानी उसने हर शख्स को बताई है। पुलिस बदमाशों को तलाशने में अपना रात दिन एक किए हुए थी, लेकिन बदमाश तो हाथ तब आते जब होते। जी इस मामले में ना तो कोई बदमाश था और ना ही कोई लूट हुई थी, बल्कि ये पूरी कहानी झूठ का एक पुलिंदा थी, जिसे अपना गुनाह छिपाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत बुना गया था। इस कहानी की तह तक जाने के लिए आपका इन किरदारों से तारुफ कराना बेहद जरूरी है। ये है राजेश और ये इसकी स्वर्गवासी पत्नी भारती। राजेश दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। कंपनी में नौकरी पाने के लिए दिए गए आवेदन में उसने खुद को अविवाहित बताया है। राजेश के बेहतर काम को देखते हुए कंपनी ने उसे विदेश भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन भारती नहीं चाहती थी कि राजेश उसे छोड़कर विदेश जाए। लिहाजा उसने कंपनी में फोन करके राजेश के विवाहित होने की बात उसके बॉस को बता दी। इसके बाद तो जैसे कंपनी में राजेश के हालात ही बदल गए। कल तक कंपनी के स्टार कर्मचारी के तौर पर पहचान रखने वाला राजेश की कंपनी में झूठी जानकारी देने की बाबत खूब फजीहत हुई। यही नहीं, उसके विदेश जाने का सपना भी चकनाचूर हो गया। इसके बाद राजेश के सामने एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ आने लगे, जिसके लिए राजेश ने अपनी पत्नी भारती को जिम्मेदार माना। लिहाजा उसने अपनी तरक्की में रोड़ा बन रही भारती को ठिकाने लगाने की एक योजना तैयार कर ली। 20 तारीख को एक महिला भारती प्रजापति की 11:30 दिन दहाड़े हत्या हुई थी। पति की बाइक पर थी, पति पे ठीक ठाक बचे थे। इसका अनावरण हो गया है। पति ने इस घटना को स्वीकार कर लिया है कि पति ने ही दो लोगों के साथ साजिश करके अपनी पत्नी की हत्या कराई है। पति ने इसका अपराध को स्वीकार कर लिया है। साजिश के तहत राजेश ने जालौन कोतवाली के गांव सिहरी दाऊदपुर के पास एक हफ्ते पहले 20 जुलाई को अपने 2 दोस्तों की मदद से भारती को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी हत्या को लूट की वारदात का जामा पहनाने के मकसद से खुद को भी घायल कर लिया। लेकिन अफसोस, कहानी को गढ़ने में उससे कहीं चूक हो गई और पुलिस के हाथ उसके गिरबान तक जा पहुंचे। राजेश पुलिस की गिरफ्त में है और जरा जनाब की काबिलियत पर गौर फरमाइएगा, मीडिया को अपना बयान भी अंग्रेजी में दे रहे हैं। My ego was hitting all the time and I was not ready to live with her, so that's why I did that, because she was detaining me not to progress in my career as well, so that was the whole reason behind it. And I have really not wanted to disclose this thing, but yes, she has some kind of affairs that I really don't want to become, and I'll try to stop her so many times, even 100 and 1000 times, but she denied and nobody was ready to listen to this thing. राजेश का कहना है कि भारती के किसी शख्स के साथ अवैध संबंध थे और वो उसकी तरक्की में रोड़ा बन रही थी। लिहाजा उसने भारती को अपनी तरक्की के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। अब पुलिस को तलाश है राजेश के उन 2 साथियों की जिनकी मदद से उसने भारती का कत्ल किया। पत्नी से नाते था कि पत्नी का बहुत प्रभावशाली होना और क्रम से ऐसी घटनाएं घटती गई कि पति के दिल में वो चोट कर दी गई और धीरे धीरे वो प्रेम पति पत्नी का घर में बदल गया, जिसके कारण से निश्चय कर लिया कि पत्नी की हत्या कराना जरूरी है, सुराग से हटाना। तरक्की बेशक हर इंसान को अजीज होती है, लेकिन ऐसी तरक्की किस काम की जो अपनों के लिए परेशानी का सबब बन जाए। बहरहाल
राजेश ने जिस तरक्की की चाह में अपनी पत्नी भारती का कत्ल किया, वो तो अब उसे क्या ही मिलती। हाँ, लोहे की मजबूत सलाखें अब जरूर उसका मुस्तकबिल बन गई है। जालौन से न्यूज़ टाइम के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।